छोड़कर परसों हम लोग कोलकाता में थे एक साथ और यहाँ पहुंचे। इसकी खुशी हमको बहुत होती है कि इकबाल हुसैन जो वादा किए वादा को उन्होंने निभाया। आज खास बात यह है कि वृद्धा आश्रम जो है, वृद्धा आश्रम हम लोग का चलाने का मकसद सिर्फ वृद्धा को पालना नहीं है, मकसद है उन बच्चों को ये पैगाम देना, यहाँ से मैसेज देना है उनको कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़े। अगर आप छोड़ते हैं तो एलानिया छोड़े, मैं उससे ज्यादा आपसे ज्यादा मैं कर सकता हूँ हम लोग यहाँ आकर। और ये बिहार का ऐसा वृद्धा आश्रम है जहाँ के कोई संस्था कोई सरकारी मदद नहीं, आप लोगों की मदद से ये चलता है। आप जैसे लोग जो आए हुए हैं झाझा के नहीं, जम्मू जिला के माने हुए शख्सियत, माने हुए समाज सेवी हैं। मैं आप लोग को अच्छी तरह से मैं जानता हूं। आज जो आप यहाँ आए हैं मुझे लगता है कि अपने माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ का मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हुए यहाँ। जो अपने माता पिता को देखभाल केयर नहीं करेंगे, उनको सुविधा नहीं देंगे, तो उनकी ओर से जो उन्हें सुविधा यानी उनकी बच्चे को जो सुविधा दी जा रही है मिलेगी। अगर माँ बाप चाहेंगे तो वो वापस ले लेंगे, चाहे वो रिटेन डीड क्यों नहीं बना हुआ हो, रजिस्ट्री किया हुआ हो। बहुत ही यादगार पल स्टेट बैंक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट बैंक सर को बुलाइए। यही चीज़ हम उस समय बोले थे ना, लेकिन क्या करें, आपका बहुत उस समय बहुत ये लग रहा था। चलिए जी 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 कमला उड़ा दीजिए। कितना चलिए, वेरी नाइस। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, खोल के उड़ाइए गरीब आदमी को। दिल खोल के। नहीं नहीं, दिल मत खोलिएगा, ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए। चलिए, वेरी नाइस। अच्छा, वो पानी गया। चलो इधर देखो बाबू, इधर देखो। मुदस्सिर को भी। हाँ, तुम्बा पार तक जाएगा। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति वृद्धाश्रम में। बताना चाहते चरघरा में आज लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर सर सैयद इकबाल हुसैन साहब के द्वारा जो ओपनिंग किया गया है, और लगातार आप जो है वृद्धाश्रम में वृद्धाओं का सेवा भी कर रहे हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो तमाम ही आप सभी के चैनल को मुबारकबादी देंगे, धन्यवाद देंगे कि आज जहाँ तक वृद्धा आश्रम पहुँचा है, कहीं ना कहीं आप लोगों की पॉजिटिव सोच है और पॉजिटिव सोच के नाते ही इतना बढ़ रहा है। मैं सैयद इकबाल साहब का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने एक बात कहा कि डॉक्टर साहब 10 तो आप ले ही लें, पूरी शहर में होटल लग रही है बड़े बड़े, वो भी उन्हीं की तरफ से लग रही है, अब वो भी आके छत के आ गई है, कल ही ट्रांसपोर्ट से आई है, और अभी हम लोग रोजगार देने का काम कर रहे हैं। रोजगार देने का काम कर रहे हैं कि बच्चियां जो भी समझ लें, सिलाई मशीन सेंटर जो सीखेगी, और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर सेंटर भी हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं उन बच्चियों के लिए वरदान साबित होगा, और मेरा काम है काम करते चलना। इन कंप्यूटर के द्वारा बच्चे लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। राज कंप्यूटर द्वारा, और ये तो बहुत सोशल वर्कर हैं, बहुत सोशल वर्कर हैं, और उन्होंने जो आज घोषणा की है, हमको लगता है कि वो कहने पर विश्वास रखते हैं, करने पर नहीं। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि डॉक्टर साहब किसी भी तरह का अगर मदद हो तो आप ज़रूर ले सकते हैं, और ख़ासकर बच्चियों के एजुकेशन का तो मैं राज कंप्यूटर का एहसानमंद हूँ। झाझा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आबिद कौशल सर, आज वृद्धाश्रम आप पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है सर? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस वृद्धाश्रम के संचालक, लाइफ केयर वृद्धाश्रम के प्रेसिडेंट जे भुट्टो साहब का, सैयद इकबाल साहब का, डॉक्टर परवाज साहब का, और भी तमाम मेहमान जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं, तमाम लोगों को मैं अपने
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और झाझा के धरती पे ही नहीं, जमुई के धरती पे एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे वृद्धाश्रम का आयोजन किया गया है जिसकी ज़रूरत जमुई में, झाझा में था। और आज इस वृद्धाश्रम का शिलान्यास उद्घाटन करके और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करके बच्चियों को, गरीब बच्चियों को वोकेशनल ट्रेनिंग के मार्फत से ट्रेन करके रोजगार सृजित करने का जो काम आज किया गया है, ये काबिल तारीफ है। वो असहाय, निसहाय, गरीब, आदिवासी, दबे कुचले लोगों के लिए जो रोजगार सृजित करने के लिए, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो इन्होंने सिलाई मशीन दिए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए, वो सच में काबिल तारीफ है। और सैयद इकबाल साहब की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी उनके बारे में बोला जाए, वो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। मैं सैयद इकबाल साहब के को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला आपको दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरह से तरक्की करे और आप तरक्की करें। और गरीब बच्चों को जिस तरह से आप ख्याल करते हैं, अल्लाह आपको और खिदमत करने का जज्बा आपके दिल में पैदा करे। यही हमारे लिए, सैयद इकबाल साहब के लिए हमारे दिल से दुआएं हैं। आज ऐतिहासिक दिन वृद्धाश्रम में बंगाल से चलकर आसनसोल से चलकर सैयद इकबाल हुसैन और उनके 4 साथी जो आए हम लोग के वृद्धाश्रम में, मैं उनका दिल से इस्तकबाल करता हूं। और उन्होंने वृद्धाश्रम में एक सिलाई सेंटर खोला है असहाय बच्चियों के लिए, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज के झाझा के सभी लोग मौजूद थे यहाँ पे, आबिद कौसर साहब और इसके अलावा सभी लोग मौजूद यहाँ पर थे, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने भी वृद्धा आश्रम को सहयोग देने का पूरा वादा किया है और वृद्धा आश्रम चलता रहेगा। और डॉक्टर परवाज साहब का मैं किस तरह मतलब उनको हिम्मत का दाद दें कि वो कैसा आज इंसान है कि वो एक वृद्धाश्रम खोला, दूसरा वृद्धाश्रम खोला और इसको भी इस तरह से चलाया कि जो भारत के मानचित्र पर है ये वृद्धाश्रम। और वृद्धाश्रम तो मेरा घर है, हम तो बराबर आते रहते हैं यहाँ। डॉक्टर साहब को भी नहीं बोलते हैं कि हम यहाँ आ रहे हैं, हम आए और देख के हम चले जाते हैं। और पूर्व बैंक प्रबंधक है शैलेश जी। सर, आज वृद्धाश्रम पहुंचे हैं, कैसा कार्यक्रम है और क्या क्या कार्यक्रम हुआ सर? वृद्धाश्रम में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन था। सैयद इकबाल साहब जो आसनसोल के एक समाजसेवी हैं, उनके सौजन्य से सिलाई मशीन दिया गया संस्था को। और आज का कार्यक्रम उम्दा कार्यक्रम रहा। और साथ में जो यहाँ जो वृद्धा लोग हैं, उनमें जो और जो आश्रम के गतिविधि में जो कमियां आ रही है, उसमें और कैसे बेहतरी हो, इस पर खुल के चर्चा हुई। हमारे झाझा से हमारे बबलू केसरी जी, प्रफुल्ल भाई, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के आश्वासन दिया। हम लोगों को भी उसमें साथ दिया कि भविष्य में कोई भी तरह का कमियां होगी, डॉक्टर परवाज साहब के साथ हम लोग कदम से कदम चलेंगे। सारे लोगों ने आश्वासन दिया। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक के भी आए हुए थे, डॉक्टर डालमिया भी थे, सारे लोग। सर, एक छोटा सा सवाल है, एक फोटो वायरल हो रहा है, आप और आपके मैडम वृद्धा आश्रम पहुंचते हैं चुपचाप से और गरीबों को भोजन कराते हैं, कैसा लगा सर उस दिन? ये तो हम नहीं करते हैं, ये ऊपर वाला करवाता है। हमको क्या औकात है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अचानक ऊपर वाला का आदेश हुआ और हम लोग आ गए तो लगा कि ये सही में यही जीवन है। उस क्षण को हम जब भी याद करते हैं तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं बबलू जी। सर, आज आपको वृद्धाश्रम में सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है सर? देखिए गुप्ता जी, आपके चैनल के माध्यम से हम झाझा के तमाम व्यवसायियों से यही कहना चाहते हैं कि वृद्धा आश्रम में जो वृद्ध रहते हैं वो सचमुच में बहुत कष्टदायी जीवन को वहाँ से इनको लाया जाता है। और यहाँ सम्मानित की बात नहीं है, यहाँ पर जो रह रहे हैं वृद्धा लोग वो दुनिया का सताए हुए लोग हैं। किसी का पुतो उसको सताया है, किसी को बेटा उसको सताया है,
और यहाँ बेचारा बहुत कष्ट में है, और हम वृद्धाश्रम के संचालक डॉक्टर परवाज जी को पूरा भरोसा देते हैं कि आपके लिए हमारा व्यवसाय खड़ा है। व्यवसायी संघ के प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी है। कैसा लग रहा है सर, लगातार वृद्धाश्रम के द्वारा आपको भी सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सम्मानित करने का जहाँ तक सवाल है तो ये तो उनकी महानता है और बड़प्पन है। अब वृद्धाश्रम में हम लोग एक मानवता के नाते सहयोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर निस्वार्थ भाव से हमारे डॉक्टर साहब निस्वार्थ भाव से वृद्धों की सेवा करते हैं। और ये वो वृद्ध हैं जो उनके बच्चों द्वारा घर से या तो छोड़ दिए गए हैं या उनको कोई वैसा संतान नहीं है जो उनका भरण पोषण कर सके। ऐसे व्यक्तियों का भरण पोषण करना ये बहुत बड़ी बात है। और झाझा पहुँचे हैं लाइफ केयर वोकेशनल सेंटर के उद्घाटन समारोह में, कैसा लग रहा सर यहाँ? देखिए, पहली बात तो ये कि हम अपने भारत में चलकर इधर से उधर जा रहे हैं, तो अपने देश में आपका झाझा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि झाझा के लोगों का सोच बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सोच के लोग हैं। जो हम एक घंटा यहाँ के लोगों से इन बातों का जो उन्होंने किया अपने भाषण में, यहाँ के लोगों का सोच बहुत अच्छा है। बस सबको एकजुट करने की जिम्मेदारी तमाम लोगों की।